तो चैतन्य महाप्रभु का जीवन में हम देखते हैं, तो जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, तो उस दिन कौन सा पूर्णिमा था, फाल्गुन का पूर्णिमा था। तो पूर्णिमा के दिन अक्सर लोग क्या करते हैं, पहले से ही उस दिन भजन कीर्तन करते हैं। तो सब लोग क्या कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन। और फिर उस समय भगवान का आविर्भाव हुआ था। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने ये बुक लिखी है चैतन्य चरितामृत, वो उस दिन को ही प्रणाम करते हैं। वो जो फाल्गुन पूर्णिमा है उसको प्रणाम करते हैं कि इसी दिन भगवान का अवतरण हुआ। और अद्वैत आचार्य थे जिन्होंने भगवान को बुलाया। उस समय क्या है, पाप बढ़ गया था, बहुत सारे लोग डेविएट हो गए थे, धर्म से डेविएट हो गए थे। गीता में हम देखते हैं ना, भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या होगा, जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं स्वयं आऊंगा या किसी को भेजूंगा। तो इस समय भगवान स्वयं आए राधा रानी के भाव में। सो जब माता लोग चैतन्य महाप्रभु रो, मतलब बच्चे कैसे रोते हैं ना, ऐसे रोते चैतन्य महाप्रभु, मतलब ऐसे रोते थे। तो जो लोग माता लोग बाहर से आती थी ना, तो जब हरि नाम बोलती थी तो चुप हो जाते थे, हंसते थे, हा 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 हा, ऐसे हंसते थे। तो माता लोग क्या बोलती थी, हरि 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 हरि, फिर कीर्तन करने लगते थे और चैतन्य महाप्रभु क्या खुश हो जाते थे। छोटे से बालक, अभी छोटे से मतलब एक दिन का ही, 2 दिन का ही, ऐसे हरि हरि बोल दिया तो खुश हो जाते। क्योंकि भगवान आए ही थे किसके लिए, प्रचार करने के लिए भगवान का नाम। देखो हम अब देखते हैं बिगिनिंग में, अभी तो बहुत सारे लोग डेविएट हो रहे हैं अगेन, बट हम देखते हैं कि हमारा नाम कैसे रखा जाता था पहले, कृष्ण बलराम, है ना, नारायण, ऐसे ही नाम रखे जाते, भगवान के ही नाम रखे जाते थे। आजकल चिंटू मिंटू गप्पू, और दे आर वेरी हैप्पी दैट ओ इट्स ए मॉडर्न नेम। बट नाम रखने के पीछे भी क्या था, रीजन था, है ना। तो ऐसे ही लोग पहले हरि हरि बोलते थे, लेकिन वहां के लोग तो एक्चुअली भगवान के ही, भगवान आने वाले थे, सब लोग भगवान के पार्षद ही आए थे वहां पे। तो हरि हरि बोलते थे, भगवान खुश हो जाते थे शुरू से ही, हरि हरि। तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया, गौर वर्ण के थे, इसलिए नाम रख दिया गौर हरि, है ना। सो महाप्रभु का बहुत सारा लीला है। शुरू से ही वो, जैसे मैंने बताया, हरि हरि बोलने लगे, जिससे भी मिलते थे, जहां भी जाते थे कीर्तन करने लगते थे, है ना। बच्चों को भी बताने लगते थे। और वो बचपन से ही बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत, क्या बोलते हैं, स्कॉलर टाइप के थे, मतलब बहुत ही विद्वान थे, निपुण थे शास्त्रों में, है ना। तो एक वहां पे पाठशाला चलती थी, उसमें ही वो पढ़ते थे, जिसमें पढ़ते थे, बाद में कुछ ही दिनों बाद उसमें ही पढ़ाने लगे, है ना। और जब पढ़ाने लगे तो वो जो स्कूल के जो भी प्रिंसिपल या जो भी बोले उस समय आचार्य, उन्होंने उनको स्कूल ही बोल दिया, ठीक है आप ही चले गए ऐसा। और ज्यादा उम्र नहीं था, मतलब 8-10 साल के रहे होंगे वहां पे, ऐसा। और ऐसे ही हुआ। और महाप्रभु जो भी, मतलब कथा में जैसे क्लास में पढ़ा रहे संस्कृत का श्लोक, और फिर कृष्ण का नाम का चर्चा करने लगते थे, और चर्चा करते करते घंटों बिता देते थे। ऐसे ही परम पूज्य राधा गोविंद महाराज भी टीचर थे, और वो भी पढ़ाते थे। और क्लास में जब जाते थे ना, तो फिर बच्चों से बोलते थे, कृष्ण को नहीं जानते हो, और फिर भागवत से श्लोक उठा के बोलने लगते थे, और फिर घंटों घंटों बोलने लगते थे। और फिर एक दिन ऐसे ही सोचे कि अरे ये तो ठीक नहीं है, हम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए आते हैं, और हम कुछ और ही पढ़ाते हैं। और फिर एक दिन छोड़ दिए सब कुछ। तो ऐसे ही महाप्रभु थे, ध्यान में लीन हो जाते थे, भगवान का नाम या गुण लीला रूप कुछ भी बताने लगते थे, और फिर उसमें ही खो जाते थे। और सामने वाले भी सुनते रह जाते थे, ऐसा नहीं कि कोई उठ के चला जाए चाहे कुछ, सब ध्यान से देखते थे महाप्रभु को। तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने बिगनिंग से ही प्रचार तो चालू कर दिया, पर पूर्ण रूप से प्रचार उन्होंने संन्यास लेने के बाद चालू किया। और संन्यास कब लिया, 24 साल की आयु में। तो एक बार ऐसा क्या हुआ, शिवास पंडित थे, शिवास पंडित क्या है, एक ब्राह्मण थे, और महाप्रभु से बहुत बड़े थे एज में। और उनके घर महाप्रभु कीर्तन करने जाते थे, कीर्तन महाप्रभु। तो कीर्तन करने जब वो लोग गए, तो रात को कीर्तन होता था, और रात रात भर कीर्तन होता था। क्या, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि उनको इस्टेब्लिश करना था ये। अभी आप वृंदावन में, अगर हमारे मंदिर में जाओगे ना, 24-24 घंटे कीर्तन चलते ही रहता है, कीर्तन रुकता नहीं है।
है ना। आइंद्र प्रभु थे, उन्होंने प्रभुपा जी से परमिशन लिया, प्रभुपा जी ने बोला ठीक है, और फिर तब से 24 घंटे कीर्तन चलता है। और अगर सच में आप भगवान के नाम का सुनते हो ना, 1 घंटा भी अच्छे से सुनते हो ना, तो भगवान का नाम हमारे ध्यान में आता रहता है, बार बार आता ही रहता है ना, आता ही नहीं। अच्छे से अगर जप कर लो 2 घंटे, और फिर थोड़ा रख दो जप माला, कुछ और करने लगे, तो भी मन में चलता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। मतलब अंत काल में जो कोई भी मेरा नाम लेते या मेरा स्मरण करते हुए ये शरीर को त्यागता है, स्मरण मुक्तवा, स्मरण मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल है, संस्कृत भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग, स्मरण मुक्तवा, मुक्तवा मतलब छोड़ता है, मतलब कलेवरम, कलेवर मतलब ये शरीर, ये कलेवर जैसे किताब पे एक कलेवर चढ़ाते हैं ना, कवर, करेक्ट ना, ये व्हाट इज स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम कौन? आत्मा के लिए ये क्या है? बॉडी, सिंपल ना, स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति, यह मतलब ये दिस, प्रयाति मतलब जो भी प्रोसेस है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तर असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, ही विल कम टू मी, ही विल गेट, ही विल अचीव, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो अब देखो कितना सिंपल है, हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और हमारे मन में चल रहा है, और भगवान क्या कह रहे हैं, अंत काले च अंत काले, अंत काले मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत काले, एनी टाइम दैट कैन कम, इन दिस रूम आल्सो, लाइक वी कैन, लाइक you are traveling, like Delhi we are seeing ना, somebody, someone, समय तो आ ही गया ना, कोरोना में क्या हुआ था, वी ऑल नो। बाहर के लोग कैसा बोल रहे हैं, अरे जब आएगा तब देखेंगे, अरे जब आएगा तब क्या, देखने का समय थोड़े ना रहेगा आपके पास, है ना। आज हमको ये पढ़ना है, आज हमको सोचना है, ठीक है। तो ऐसे कनेक्ट होता है, इसलिए हरिनाम संकीर्तन क्या है, ज्यादा उपयोगी है, इसलिए तो याद है सुभाष पंडित आंगन, ओके, इट्स स्टिल देयर, सुभाष पंडित का जो घर है, तो उनके आंगन में कीर्तन हो रहा था, संकीर्तन, महाप्रभु डांस कर रहे थे, नृत्य भी होता है बहुत। अभी डांस कौन कौन करता है कीर्तन मंदिर में, कीर्तन में, है ना, वो अलग ही एक्सटेसी है, जो करता है वही जानता है, देखने वाले सोचते हैं अरे क्या पागल लोग हैं ये लोग, है ना, है कि नहीं। तो जो लोग नए हैं उनको थोड़ा नहीं समझ में आएगा, पर जब हम डांस करने लगते हैं सच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लगता है यार बस ऐसे ही करते रहो, अगर शरीर ना थके तो फिर, है ना, ये सी रियलाइज हो, तो एक दिन आपको रियलाइजेशन भी आएगा, जैसे जैसे आप भक्ति में आगे जाओगे तो आपको रियलाइजेशन आएगा कि व्हाट इज दिस व्हाट टू डू, है ना। तो ऐसे ही कीर्तन चल रहा था, और कीर्तन चल रहा है, और फिर महाप्रभु पूछ रहे हैं नित्यानंद प्रभु से कि नित्यानंद प्रभु कौन है पता है ना, ये, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं कृष्ण है, ठीक है, स्वयं कृष्ण है, राधा रानी के मूड में वो आए हैं प्रचार करने के लिए। सो एक्सटर्नल रीजन में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रीजन यही है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने आते हैं। इंटरनल रीजन लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, यू वर देयर ना। सो इंटरनल रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और ये एक्सटर्नल रीजन है कि महाप्रभु आए थे इसके लिए, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करने के लिए। सो नित्यानंद प्रभु से कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी है, और वो आदि गुरु भी है। विदाउट द मर्सी ऑफ नित्यानंद वी कैन गेट कृष्ण, we can get Mahaprabhu, and without the mercy of Mahaprabhu we cannot get other Shri. So ऐसे परंपरा में जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु सकाले ने मता योगो नष्ट परंतप। तो कीर्तन हो रहा है, बहुत जोर जोर से कीर्तन हो रहा है, और फिर महाप्रभु बोल रहे कि आप है ना, कुछ मन नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है,
और भगवान कौन है? भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और फिर भी नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे हैं, लीला कर रहे हैं तो इसलिए पूछ रहे हैं कि आज हमको कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है? और फिर महाप्रभु पीछे से सुनते हैं कि लेडीज है ना, रो रही है। क्या हुआ था? जिनके घर में कीर्तन कर रहे थे उनका एकमात्र इकलौता लड़का मर गया, है ना। पर वो श्रीवास पंडित अपनी वाइफ को और जो भी लेडीज लोग हैं उनको जाके बोलते हैं, चुप चुप रहो, चुप रहो, अभी कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चलने दो, है ना। लेकिन महाप्रभु तो उनके घर में कीर्तन कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्यों मन नहीं लग रहा है? और भगवान तो सबके हृदय में जानते हैं, है ना। हृदय की बात जानने वाले हैं कि नहीं। आपके हृदय में भी भगवान बैठे हैं, हमारे हृदय में भी बैठे हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, है ना। जो जो भी एक छोटा चींटी है, हाथी है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। पर हम क्या है ना, हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है कि समय है क्या किसी के पास? अभी आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, मतलब कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। जो ऑनलाइन भी अगर ऐसे कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, दे आर वेरी फॉर्चुनेट वन। देयर आर सो मेनी पीपल, दे डोंट हैव टाइम टू टेक ऑल दीज थिंग्स, है ना, है कि नहीं। तो पूछते हैं वहां पे, फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, नहीं नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है। महाप्रभु बोलते हैं, नहीं, कुछ हुआ है तभी ऐसा दिक्कत आ रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, भगवान पूछते हैं नहीं पूछते हैं, वो जान जाते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें होती है अभी भी। जैसे पहले क्या है, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जब उनको श्राप मिल गया और जब गंगा किनारे जाके बैठे भागवत सुनने के लिए, तो पूरे ब्रह्मांड में ये चर्चा फैल गई कि परीक्षित महाराज क्या है, को श्राप मिला है और वो गंगा के तट पर बैठे हैं भागवत सुनने के लिए, है ना। पूरे ब्रह्मांड में, जैसे अभी अभी हुआ ये घटना और तुरंत पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। कैसे? अभी कुछ बाहर देखो, अभी हम लोग बैठे हैं और बाहर कुछ हो भी जाए तो हमको पता नहीं चलेगा अगर हम अपना मोबाइल ना खोले, किसी से पूछे नहीं, है ना, है कि नहीं। लेकिन पहले ये सारा प्रोसेस था, वैदिक टाइम में ये सारी चीजें बहुत, मतलब कैसे हमको कोई डिवाइस चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना। लेकिन बिना डिवाइस के कम्युनिकेशन कैसे होता था, महाप्रभु जान गए कि कैसे हो गया। एक तो ये तरीका है कि भगवान है, वो सबके हृदय में जानने वाले हैं। और दूसरा ये भी है कि पहले कम्युनिकेशन ऐसे था, विदाउट, मतलब बिना किसी भौतिक वस्तु का उपयोग किए कम्युनिकेशन चलता था। कैसे? मन से, है ना। हम किसी के बारे में सोचते थे या कुछ एक्टिविटी कहीं हो रहा होता था, डायरेक्ट मन में आ जाता था। तो उस समय के लोग ऐसे योगी हुआ करते थे। ऐसा कुछ नहीं, सब लोग ऐसे ही हुआ करते थे। अब श्रृंगी एक बालक का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का जब सुना कि राजा आया था, उसने मेरे पिता के गले में सर्प डाल दिया, तो गंगा के किनारे खेल रहा था, छोटा बालक, है ना। और राजा कोई ऐसा अद्दू बद्दू मुख्यमंत्री ये वो नहीं थे, क्या पूरे पृथ्वी के राजा थे, पूरा पृथ्वी के राजा थे परीक्षित महाराज। ऐसे खेल रहा था, बोला है, गुस्से में आया, गंगा जी का जल उठाया, हाथ में ही लेके संकल्प कर लिया। क्या बोला? आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग आएगा और तुमको डस लेगा। और हो गया। ऐसे ही महाप्रभु पूछ रहे हैं। तो फिर उन्होंने किससे पूछा? श्रीवास पंडित से पूछा। श्रीवास पंडित से पूछा कि कुछ कुछ दिक्कत है, क्यों, मतलब कीर्तन में मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो श्रीवास पंडित कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे। पर कोई और पीछे से बोला कि महाप्रभु, श्रीवास पंडित का बेटा क्या है? महाप्रभु बोले, अरे ये क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। और श्रीवास पंडित का बड़ा प्रशंसा करने लगे कि कैसे हो श्रीवास, हरि नाम के लिए तुमने अपने बेटे का भी ख्याल नहीं रखा, है ना। इधर तो हमारा क्या, थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया या थोड़ा सर दर्द कर रहा है तो जपा माला रखते हैं इस पे खूटी पे है ना। पर श्रीवास पंडित कैसे थे, बेटा भी मर गया था फिर भी कीर्तन रुकने नहीं। तो जो लोग जप करते हैं, जो लोग नहीं जप करते हैं, सोचिए कि हरि नाम लेना कितना इम्पोर्टेंट है ना हमारे जीवन में। अगर हरि नाम रहेगा तो सब कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जप करते हैं वो इसी से अपने जीवन में सोच ले कि हमको जप करना ही है, चाहे बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो। सो मच सो, मृत्यु से बड़ा परिस्थिति कुछ नहीं है ना। मृत्यु आ गया है, बेटा मरा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं। और कैसे 10 बेटे नहीं, एक ही बेटा था, वो भी मर गया। तो हरि नाम, इसी हरि नाम का प्रचार करने चैतन्य महाप्रभु
आए थे। और इस यही हरिनाम somehow or other हमको मिल गया, किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से, चेतन महाप्रभु ऑफ कोर्स, बट प्रभुपाद जी की कृपा से हमको मिल गया। प्रभुपाद जी गए, विदेश में गए, फिर यहाँ पे आए, इस जिस जमीन पे हम लोग बैठे हैं इसके लिए कितना संघर्ष किया। इसीलिए तो किया था कि आगे समय में लोग आएंगे और इस जमीन पे और सीखेंगे। उस समय क्या जंगल ही तो था, 50 साल पहले यहाँ पे जंगल था, और इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। हम वो समय नहीं देख पा रहे कि प्रभुपाद जी ने कैसे सोचा, पर आज हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम अच्छा, प्रभुपाद जी चाहते थे एक अच्छा प्लेस होगा और अच्छे अच्छे लोग आएंगे और वो चर्चा करेंगे। क्यों अच्छे अच्छे लोग क्यों प्रभुपाद चाहते थे? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो जो लीडर करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं, है कि नहीं? अगर देखो अ, अभी जो भी मूवी आई है बहुत हिट है वो, तो लोग वही देखने जा रहे हैं ना। अगर वही मूवी का व्यक्ति जो करता है वही लोग करते हैं ना, तो कोई कोई भी मतलब जो भी प्रोमिनेंट लोग हैं, लीडर, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, दे आर नॉट फॉलोइंग द धर्म एक्चुअली, राइट? दे आर फॉलोइंग व्हाट? देयर ओन माइंड, है ना? तो लोग भी वैसे ही है, जो हमारे लीडर है ना वही भ्रष्ट बने हुए हैं। इसी से क्या है, हर तरफ हर तरफ क्या चल रहा है? पॉलिटिक्स तो है ही है हर तरफ, किसी का भला नहीं हो रहा है। एवरी डे दे आर थिंकिंग दैट हाउ टू लिव प्रॉपरली, अच्छे से हम कैसे जीवन को आगे बढ़ाएं, अच्छे से जिए, लोगों में शिक्षा हो। पर हो रहा है क्या शिक्षा? स्टिल यू नो, अरे ये जो होता है, किसी का चोरी हो गया, डकैती हो गया, साइबर क्राइम, है ना, साइबर फ्रॉड, करोड़ों करोड़ों फटाक से ये बैंक से वो बैंक, वो अलग बात है। कुछ लोग है ना पैसा बैंक में रख के उसको जंग लगता है, पर दान नहीं देंगे। ऐसे ही लोगों का पैसा क्या होता है, रातों रात इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए। तो ये धर्म, द वन हु आर नॉट फॉलोइंग द धर्म, मतलब उसका क्या है, अच्छा नहीं होने वाला, उसके साथ कैसे अच्छा होगा? तो इसीलिए हमारा जो लीडर है वो अच्छा नहीं है, और इसीलिए हमको क्या है, यदि यदि आचरित श्रेष्ठ, जैसे बता हमारा लीडर ही सही नहीं है, इसलिए हम लोग भी क्या है, डाउन होते जा रहे हैं, दिन पे दिन क्या होते जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इज सपोज टू यूनाइट द नेशन, राइट? बट प्रभुपाद जी ने खुद अपनी आंखों से देखा था, है ना। मैं तो गया नहीं कभी, पर मैंने ये सुना है और महसूस किया है। यूनाइटेड नेशन है ना, वहां पे जितने भी कंट्री यूनाइटेड नेशन वाले हैं उनका सबका झंडा लगा है। एंड प्रभुपाद गए थे कुछ दिन पहले और फिर कुछ सालों बाद गए, एंड ही टोल्ड देयर ओनली दैट एवरी ईयर वन न्यू फ्लैग इज कमिंग, है ना। वन न्यू फ्लैग मतलब आप समझ रहे हो ना, एक नया देश। खुद देख लो, भारत भारत 70 साल पहले मान लो एक पाकिस्तान बन गया, फिर पाकिस्तान एक बांग्लादेश बन गया, अब लग रहा है बांग्लादेश भी दो मत हो जाएगा ना, एवरी ईयर। सो यूनाइटेड नेशन सपोज टू मतलब क्या बोलते हैं, यूनाइट द नेशन, बट वेदर दे आर डूइंग डिवाइड द नेशन। सो nobody following dharma, even though they are, claiming that I am, like we are doing this, but they are not doing the correct thing. That's the reason, that's the problem. ऐसे ही है, तो इसीलिए महाप्रभु आए, और प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने भी, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बोला है, ये जो हमारा जो मिशन है, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार, ये अगले 10,000 सालों तक चलने वाला है। कलयुग का भी ये फर्स्ट स्टेज है ना। और ये कब तक चलने वाला है? 10,000 सालों तक। और कहते हैं ना कि ये संसार दावा नलनी नलो, ये संसार कैसे दावा नल के समान है। और उस संसार के दावा नल में ये जो हमारा इस्कॉन है ना, वो कैसे पता है क्या, एक शिप है, वो शिप पे अगर आप चढ़ गए तो बच जाओ। तो कौन कौन लोग चढ़ चुके हैं इस शिप पे? मतलब कौन कौन जब कर रहे हैं? शिप पे चढ़ना मतलब ये नहीं कि इस कुर्सी पे आके बैठ गए कौन कौन जब जब कर रहे हैं, जो जब कर रहे हैं वो बच जाए। और फिर जो जब नहीं करेंगे वो क्या होता रहेगा उनका, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। किसमें जन्म होगा, मृत्यु होगी, और क्या होगा, डिजीज, बुढ़ापा। अभी लगता है ना, अरे बुढ़ापा क्या चीज है,
अभी सब टाइट है व्यवस्था। पर ऐसा नहीं है, आएगा बुढ़ापा एक दिन। आप उनसे जाके मिलो जो एक्चुअली बूढ़े हो गए, पर आप उनके पास बैठ पाते हो क्या? कोई भी अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनको समय दे पाते हो क्या? तुरंत चिड़चिड़ापन हो जाता, इरिटेशन हो जाता है ना, है ना? होता है कि नहीं? अरे क्या टाइम पास। लेकिन हमको भी वही होने वाला है। प्रभुपाद से शिष्य जब प्रभुपाद एकदम से अपने आखिरी टाइम में प्रभुपाद एकदम से उनका शरीर एकदम ये हो गया था, और प्रभुपाद जी को बोलते थे लोग कि अरे ऐसा वैसा कुछ तो बोलते थे। प्रभुपाद जी बोल रहे, डोंट थिंक दैट यू विल नॉट बी लाइक मी, मतलब तुम भी एक दिन यू विल ऑल्सो बिकम लाइक मी वन डे। ये बुढ़ापा आपको भी आएगा, है ना? आज हम सोच रहे हैं अभी देखो, विरार से चर्चगेट जाना है ना, कितना एनर्जी लगता है। कोई जाता है क्या विरार से चर्चगेट डेली? अच्छा ठीक है, भाईंदर से चर्चगेट, अंधेरी से चर्चगेट जाते तो हैं लोग। थाने दादर से थाने, थाने से आप लोग जाते हो ना, सब लोग। आप भी जाते हो क्या? अंधेरी से चर्चगेट ना, स्टिल सो मच सो कितना एनर्जी लगता है, पर हमको पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता पता है क्या? बिकॉज वी आर, अभी तो हम जवान है, इसीलिए नहीं पता चलता है। बट बुढ़ापा आएगा, और उस दिन जब आएगा तो आपका क्या है, हाथ पैर और भी जो कुछ भी हो काम नहीं करेगा, आंख नाक जो भी है, पर एक चीज काम उस समय भी करेगा, पूरा एकदम टाइट से। यस, मन काम करेगा, और मन सोचेगा कि ये कर लेते वो कर लेते, और वही परेशान करेगा बहुत आखिरी समय में। तो अगर उसको ही कंट्रोल करना सीख लें, कैसे? जस्ट बाय चैंटिंग द। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु पढ़ा रहे थे, तो अच्छा वो किस्सा भी नहीं हुआ ना पूरा। तो फिर महाप्रभु गए और वो बच्चे को गोद में उठा लिया, अब जैसे ही गोद में उठा के बोले हरी हरी, वो बच्चा क्या हो गया, जीवित हो गया। और जीवित होके मतलब बातचीत करने लगा। तो महाप्रभु बोले कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप यहाँ पे रहो, है ना? लेकिन वो जो बालक था वो क्या बोलने लगा कि ऐसा भाग्यवान कौन होगा, एक तो कीर्तन सुन रहे थे, और दूसरा स्वयं भगवान के हाथों में, मैं फिर से इस शरीर को लेना नहीं चाहता, है ना? तो इसी तरीके से अगर हम भी प्रयास करेंगे, प्रभुपाद जी बोले देखो बुक मैराथन चल रहा है ना, प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट क्या है पता है क्या? कि एक प्रभुपाद डिसाइपल थी फॉरेन की, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, जैसे जो मैंने श्लोक बोला अंतकाले च मामेव, कि अगर आखिरी समय में भगवान का नाम लेते लेते शरीर छूटा तो क्या होगा, भगवान को प्राप्त होंगे। लेकिन सपोज अगर आखिरी समय में हम कोमा में रहे तो क्या होगा, कैसे लेंगे? या फिर आखिरी समय में एक्सीडेंट हो गया मान लो कुछ तो, और उसी टाइम में डेथ हो गया, तो प्रभुपाद जी बोले कि जो हमारे मिशन में रहेगा, मिशन क्या है, तो स्प्रेड द होली नेम, तो स्प्रेड द मैसेज ऑफ भगवत गीता। तो ये कौन सा मंथ चल रहा है अभी? बुक मैराथन चल रहा है, गीता बुक मैराथन पूरा हम होल मंथ, एक महीने पूरा मनाते हैं। रूपा जी बोले जो हमारे गीता को पढ़ेगा, जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, चैतन्य महाप्रभु पर्सनली कम टू दैट पर्सन एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड ही विल टेक दैट पर्सन बैक होम, बैक टू बॉडी। तो इसीलिए हमको ये सबसे ज्यादा फायदा है, इसलिए हम सेवा भी करते हैं, दूसरों को गीता देते हैं। जिनके पास गीता नहीं है वो गीता ले सकते हैं। और जब हम बाहर जाते हैं, गीता को हम अपने जीवन में एकदम से मतलब डेली यूज ऐसे बना सकते हैं कि मतलब जो गीता में कहा गया है वही करेंगे, गीता दूसरों को देंगे, गीता पे चर्चा करेंगे, गीता दूसरों को सुनाएंगे, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे इतना मेहनत करते तो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मेहनत करोगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। अब भगवान कौन है? अब जैसे इस समय सबको लगता रहेगा, जो मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड जो है उनको यही लगता है कि अंबानी इज द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, है ना? है कि नहीं? पर भगवान, भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं? षट ऐश्वर्य पुण्य है, 6 गुण है। कोई एक व्यक्ति होगा उसके पास कुछ धन हो सकता है ना? अगर अंबानी के पास धन ही है, मान लो, मान लेते हैं, वो पूरे मुंबई को कितने दिन खिला सकते हैं? 1 महीना। पूरा धन लगा देगा तो 1 महीना, है कि नहीं?
उसके बाद क्या होगा बेचारे का, बाजी पर। लेकिन भगवान पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, एक चींटी से लेकर एक हाथी तक का भरण पोषण करते हैं, है ना। ये नहीं, सिर्फ भोजन ही नहीं, उसको जो जो चाहिए वो सब भगवान देते हैं, है ना। हम जैसे मैंने बताया था ना, हम में भी भगवान है, आपके में, सबके में भगवान है, और सबका भरण पोषण भी वही करते हैं, और ये शास्त्र हमें बताता है। पर हम मान के क्या समझते हैं पता है क्या, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमेति मन्यते। भगवान गीता में बोलते हैं अहंकार की वजह से हम सोचते हैं कि हम ही सब करते हैं। हम सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, हम सोचते हैं कि हम धन कमा लेंगे, हम सोचते हैं कि हम मतलब जो भी हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम करते हैं, है ना, अहंकार की वजह से। तो ऐसे ही है। और अगर हम भगवान को मान लें सर्वस्व, तो हमारा जीवन क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। बाहर के लोग सोचते हैं ना कि अरे प्याज लहसुन खाता नहीं है, तो फिर तब तो कहीं खाना मिलेगा ही नहीं, है ना। मीट मांस वाले खाने वाले क्या बोलते हैं, अरे तब तू खाता क्या है ना। ऐसे एक प्रोमिनेंट लीडर हो गए, वो बोले अरे तू शराब नहीं पीता है तो जी के क्या करेगा। तो बाहर के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, जो करते हैं उसको ही श्रेष्ठ बता देते हैं। पर नहीं, जो शास्त्र कहता है वो श्रेष्ठ है। हम हमें किसको सुनना चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र को सुनना चाहिए। तो हमारा जीवन सबलाइन होगा, हमारा जीवन सरल होगा, और हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो महाप्रभु का बहुत महिमा है। और महाप्रभु के जैसे पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो एक बार है ना, जैसे मैंने बताया कि वो जब बोलते थे तो भगवान का ही लीला गुण का चर्चा करने लगते थे। तो एक बार एक बालक आया और वो बिना स्नान किए स्कूल में आ गया। महाप्रभु उसको स्कूल भेज दिए, उसको घर भेज दिए और स्कूल बंद कर दिया। ठीक है, बोले जाओ नहा के आओ। और जब नहा के आए वो, तो सारे सारे लोगों के साथ बैठ के जप करवा रहे हैं। हम्म। तो ये ऐसा स्कूल चलेगा क्या। आप अपने, जो भी लोग अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, और वहां जाके पता चले कि वो जब करना चालू किया, तो आप भेजोगे ज्यादा दिन तक। फिर धीरे धीरे महाप्रभु ने क्या, स्कूल बंद कर दिया। और भी बहुत सारा है। एक बार महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज है, प्रभुपाद जी के शिष्य है, बहुत वरिष्ठतम शिष्यों में से एक है, वृंदावन में रहते हैं अभी। तो उनसे उन्होंने एक जन से पूछा कि आप जप करते हैं। तो वो बोले नहीं, मैं जप नहीं करता, मैंने गुरु बना लिया है। ठीक है। फिर वो पूछा अरे आप जप करते हैं, तो बोले नहीं नहीं, मैंने गुरु बना लिया है। तो जब गुरु करेंगे, मैं क्यों करूंगा, है ना। तो बाहर ऐसी धारणाएं, परसेप्शन फैली हुई है कि लोग समझते हैं जब करना कोई और करेगा, हम क्यों करेंगे, हम करने योग्य नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान का नाम कोई भी ले सकता है। और जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं ना, तो भगवान से जुड़ जाते हैं और भगवान खुश भी होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं बहुत जो प्रेयर्स है, बड़े बड़े ब्रह्मा जी के प्रेयर है, कुंती महारानी के प्रेयर है, पर अ, ब्रज में भगवान को कई लोग बोलते हैं माखन चोर है, गाली देते हैं, गोपियां गाली देती है, उनके दोस्त गाली देते हैं, उनके सर पे चढ़ जाते हैं, बाल खींचते हैं, कान खींचते हैं भगवान को, है ना। और बाहर के लोग क्या बोलते हैं, भगवान का कोई रूप ही नहीं है, निराकार है। तो प्रभुपाद जी ने इन लोगों का भी खंडन किया है ना। भगवान का क्या है, रूप है। जैसे लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, आप किसी से मिले हो जो बोलते हैं निराकार है भगवान, या फिर ऐसे बोलते हैं कि अरे भगवान तो है ही नहीं, ये ऐसे भी लोग हैं, है कि नहीं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए, और अपना जो दर्शन है, अपना जो फिलोसफी है, वो अच्छे से जानना चाहिए कि कैसे एक दूसरे चीजों से भगवान कनेक्टेड है। नाम, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, ये चारों का चर्चा अगर हम करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, है ना। रूप का आप लोग मंदिर में गए थे, दर्शन किए, रूप का दर्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए। पीछे पीछे कर सकते हैं। भगवान का गुण, गुण क्या है भगवान का, जो हम कर रहे हैं चर्चा वही। अब देखो भगवान पहले आए, पहले गीता बताए, और फिर बाद में आए और उसी गीता का प्रचार प्रसार किया। और क्यों कर रहे हैं ये सब, भगवान को बार बार क्यों आना पड़ रहा है, हाँ? हम लोगों के लिए आ रहा है भगवान। किसके लिए आ रहा है, हम लोगों के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए,
हम फंसे हुए हैं इस जेल में। जब हमको लगता है कि नहीं हम स्वतंत्र है, हम आजाद भारत के लोग आजाद हैं, पर नहीं, हम बहुत गुलाम हैं। जो हमारा मन करता है वही करते हैं, और करते 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 अधोगति को प्राप्त होते जाते हैं। जैसे जो लोग मांस खा रहे हैं, भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्सा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसा, है ना। जो सत्व गुण में है वो ऊपर जाते हैं, जो रजोगुण में है क्या, हाँ बीच में ही रहते हैं, जैसे वो जानवर भी बन जाते हैं, जानवर ही बनते हैं, शेर सियार ऐसा। और जो तमोगुण में है वो कहा जाते हैं, हाँ कीड़े मकोड़े, नहीं तो नरक लोक में जाते हैं। अब कुछ लोग मानते हैं कि नरक है ही नहीं है, स्वर्ग है ही नहीं, जो सब है वो यही है, अपने मन का मान लेते हैं, और वही हमको नहीं मानना है, और वही सब बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। और उसी परंपरा में हमारे प्रभुपाद जी हैं। और प्रभुपाद जी जैसे पहले तो यहाँ पे प्रचार प्रसार किए बहुत, पर लोग उनको हाँ सुनते ही नहीं थे। प्रभुपाद जी लिखते थे बैक टू गॉड हेड मैगजीन, ऐसे जाके बांटते थे, फ्री में देते थे ऐसे लोगों को, लो पढ़ो। एक एक दुकान में गए थे प्रभुपाद जी, और कोई नहीं लिया, मतलब दे रहे थे सबको, जैसे मान लो 10 लोग बैठे थे, चाय पानी की दुकान ऐसे थी, तो सबको दिए, कोई लिया नहीं। तो प्रभुपाद जी थक हार गए, तो बोले ठीक है एक काम करो, एक जन से बोले आप पढ़ लो वैसे पैराग्राफ, सोचो। बोले कि ओके प्लीज रीड वन पैराग्राफ, यू डोंट टेक इट, यू आर नॉट टेकिंग इट, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट रीड वन पैराग्राफ। पर वो पढ़ा भी नहीं, वो बोला नो आई डोंट हैव। वहां से लेके प्रभुपाद जी कहाँ तक आ गए, 108 मंदिर बना के, 108 मंदिर बना दिए थे 12 साल में। 1965 वो अमेरिका गए, और 1977 में ही लेफ्ट द बॉडी। बट 12 साल में कितना, 108 मंदिर बना दिए वहां से लेके। तो वो सब इतना मेहनत क्यों किए। एट द एज ऑफ 70 प्रभुपाद वाज इन वृंदावन। वो चाहते तो भजन कर सकते थे, खुद जा सकते थे, है ना। ऐसा बोला गया कि अगर कोई वृंदावन में शरीर छोड़ता है तो उसको भगवान का सद्गति प्राप्त होता है, उसको भगवान प्राप्त हो जाता है। बट वो गए प्रचार करने, कहाँ गए, अमेरिका में। अमेरिका में जिनके पास पैसे थे ना, बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे, वो लोग हिप्पी बन रहे थे। हिप्पी मतलब गरीब लोग नहीं हिप्पी बन रहे थे, देवर मिडिल क्लास, मोर देन मिडिल क्लास, ठीक है। और वो लोग एलएसडी लेते थे। पंजाब हरियाणा में आपको न्यूज मिलता रहेगा ना क्या चल रहा है ड्रग्स का, आप लोग सुनते हो, न्यूज देखते होगे ना। और इससे अभी कुछ भी नहीं है, इससे खराब खराब लोग थे वहां पे, अब अभी भी हैं हिप्पी लोग। और वो बाउरी स्ट्रीट पे एक अमेरिका से ही प्रभु जी आए थे, वो बोले थे व्हाट टू से अबाउट 50 years बैक, इवन 2 days we cannot go that place and preach। मतलब जिस जगह पे प्रभुपाद रहे थे बाउरी स्ट्रीट पे, आज के समय में कोई नहीं जा सकता भक्त, और जाके किसी को गीता नहीं दे सकता, इतना खराब एरिया है वो। खराब एरिया इन द सेंस, सब ऐसे ही घूमते घूमते रहते, बिना कपड़ों के घूमते रहते, एलएसडी ले लिया और फिर घूम रहे, और फिर कोई आया तो उसको मार दिया पीट दिया, कुछ तो चला दिया, ऐसे पागलों के जैसे। और ये अमेरिका है, जिसको हम क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री है। और हम क्या बनना चाहते हैं, हम भी वही अमेरिका बनना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी उस स्ट्रीट पे जाके कई दिनों तक रहे, प्रचार प्रसार किया। तो यही सब है, इतना तो बोल दिया, तो हमको अपने जीवन में देखना है कि हम क्या कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान का नाम ले सकते हैं, कैसे जीवन में आगे जा सकते हैं। 5 मिनट ही बाकी है, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, रावण का हम देखते हैं। रावण है ना, अपने 10 शीश जो है ना, अभी जैसे हमने जो शून्यवादी निर्विशेषवादी थे उन लोग का बात किए थे। अब जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनका क्या कैसे है, जैसे रावण जो है वो अब 10 शीश है ना, दशानन, तो अपना शीश काट के उसने किसको चढ़ा दिया, शिव जी को चढ़ा दिया। और ऐसे वो झुकाना ऐसे नहीं चाहता था, वो नहीं चाहता था ऐसे झुकाना, इससे अच्छा कि सिर ही काट के चढ़ा दे। ऐसे सोचो कि कैसे सोच रहा हुआ है ना, ऐसे लोग होते होते ना। तो एक काटा, फिर दूसरा काटा, तीसरा काटा, चार काटा, पांच काटा, ऐसे करते करते 10वां काटा।
10वां में शिव जी का क्या अवघड़ कहानी, जल्दी प्रसन्न होते हैं। आगे बोले क्या चाहिए बेटा बोलो, तो जो जो चाहिए था मांग लिया, उसी में उसको क्या मिला, सोने की लंका, है ना। आज बहुत सारे लोग हैं अपने घर में इंटीरियर करवाते हैं ना, कितना पैसा खर्च होता है माय गॉड, है ना। और उसका पूरा लंका, ऐसा एक रूम नहीं, पूरा लंका, पूरा राज्य किसका मिल गया उसको, सोने का। आज हम सोना खरीद भी नहीं सकते ना, पहनने के लिए सोना नहीं खरीद सकते, उसका बेड सोने का, चलने वाला सोने का, सोफा, ये जो 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 वो सब सोने का, उसको वो मिला, है ना। लेकिन क्या हुआ अंत में, खत्म। और वही लंका, वही सेम लंका, विभीषण जी को जब उसने लात मार के घर से निकाला, मतलब राज्य से निकाला, तो वही विभीषण जी समुद्र पार किए, और उधर राम जी बैठे थे, उनको जाके ऐसे नमस्ते बोले, और क्या मिल गया उनको, वही सोने का। राम को ऐसे सर झुकाया, प्रणाम किया, और आखिरी समय में जब राम जी अभिषेक करवा रहे थे, तो सकुचा रहे थे, सकुचा इसलिए रहे थे, मन ही मन सकुचा रहे थे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सकुचा रहे थे कि हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम कुछ, तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम। तो मैंने बता दिया ना, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, अब ये देवी देवताओं वाले जैसे रावण है, तो हमको किसकी शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। उससे हम समझ सकते हैं ना, थोड़ा मैंने जो बोला आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ ना? उससे हम क्या, भगवान की शरण में जाना चाहिए, और भगवान की शरण में जाने का सबसे अच्छा क्या है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।